नमस्कार साथियों, राठौर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इंडियन पॉलिटी चल रहा था। इंडियन पॉलिटी में पहला चैप्टर है संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। आज इसी के बारे में हम लोग देखते हैं विस्तार पूर्वक। देखिए, पहले आइए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, इसके बारे में पहले जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है ना 1600 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1600 ईस्वी में हुआ। 1600 ईस्वी में हुआ। देखिए, जिस टाइम इसका स्थापना हुआ, स्थापना के समय जो है ब्रिटेन में, इसका स्थापना कहाँ पे हुआ? ब्रिटेन में। अब ब्रिटेन में जब स्थापना हुआ तो उस टाइम ब्रिटेन की रानी थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम थी। ये वहां की महारानी थी। कौन थी? महारानी। तो पूछा जाता है, ब्रिटेन में जब ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में, तो स्थापना के समय ब्रिटेन के महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी। एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम ने ही जो है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो एलिजाबेथ प्रथम ने ही ना भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया। भारत में व्यापार करने का अधिकार किसने दिया? एलिजाबेथ। किस रानी ने? महारानी ने दी थी, एलिजाबेथ प्रथम ने। और जानते हैं एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई। कब हुई? 3 ईस्वी में हो गए। उसके बाद इसकी मृत्यु के बाद 1604 ईस्वी में, 1604 ईस्वी में ब्रिटेन का महाराजा बना जिसका नाम था जेम्स प्रथम। कौन थे? जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम। तो पूछा जाता है, जब स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में, तो ईस्वी में स्थापना हुई थी ब्रिटेन में, तो इनको भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार किसने दिया था? एलिजाबेथ प्रथम ने दिया। इसका मृत्यु कब हो गया? 1603 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया। उसके बाद ब्रिटेन का राजा कौन बना? जेम्स प्रथम। कब बना? 1604 ईस्वी में बना। देखिए, 1604 ईस्वी में बना। उसके बाद देखिए, जब इसकी स्थापना हुई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई, तो भारत में मुगल साम्राज्य का शासन था। किसका था? मुगल साम्राज्य का। मुगल साम्राज्य का शासन था। मुगल साम्राज्य का शासन था। मुगल साम्राज्य का शासन था। मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है बाबर ने की थी। किसने की थी? बाबर। पानीपत की प्रथम युद्ध से, पानीपत की प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। उसके बाद पराजित करके, इब्राहिम लोदी को पराजित करके जो है ना बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। किसने की? मुगल साम्राज्य की स्थापना की। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय किसका शासन था? मुगल साम्राज्य का शासन था। मुगल साम्राज्य का शासन 1526 ईस्वी में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? बाबर के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा हुआ था। उसके बाद देखिए, मुगल साम्राज्य में भी किसका शासन था? मुगल साम्राज्य में भी किसका शासन था? तो अकबर का था। किसका था? अकबर का था। अकबर का। देखिए, क्या बोले कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई तो भारत में किसका साम्राज्य था? मुगल साम्राज्य वंश का शासन था। मुगल वंश का शासन चल रहा था। मुगल वंश की स्थापना कब हुई? 1526 में। 1526 में बाबर ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? बाबर ने की थी। और बाबर ने इसकी स्थापना करके 1526 से 1558 तक चला था। कब चला था इसका? 1558। उसके बाद 1558 के बाद 1558 से 1605 ईस्वी तक। कब? 1605 ईस्वी तक अकबर का शासन काल था। किसका था? अकबर। द्वितीय मुगल बादशाह कौन थे? अकबर थे। पहला कौन थे? बाबर थे। बाबर का शासन काल था 1526 से 1558। कब था?
1526 से 58 था। उसके बाद देखिए हमने क्या बताया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। अब बताइए स्थापना के समय भारत में मुगल वंश का शासन तो था, लेकिन शासक कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर था। अकबर का शासनकाल देखिए 1558 से 1605 ईस्वी तक। देखिए 1605 यही तो आता है 1600 ईस्वी ना, तो 1600 ईस्वी, इसी में किसका स्थापना हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600। तो पूछा जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किस वंश का शासक था? तो मुगल वंश का। शासक कौन था? अकबर थे। अकबर का शासनकाल कब से कब है? 1558 से 1605 ईस्वी तक है। उसके बाद देखिए यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे यहां से। उसके बाद आइए अंग्रेज, इसकी स्थापना हुई 1600 ईस्वी में। उसके बाद इसको अधिकार दिया एलिजाबेथ प्रथम ने भारत में व्यापार करने के लिए, देखिए उसके बाद 1608 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में कब? 1608 ईस्वी में अंग्रेज ने प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया। कहां पे किया? सूरत में स्थापित किया, लेकिन ये अस्थायी फैक्ट्री था। क्या था? अस्थायी का मतलब हुआ कि इसको मान्यता नहीं मिला था, पूरी तरह से इसको मान्यता नहीं मिला था फैक्ट्री स्थापित करने का, फिर भी इन्होंने फैक्ट्री स्थापित किया था। तो पूछा जाता अंग्रेज ने प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित किया था? 1608 ईस्वी में। कहां स्थापित किया था? सूरत में स्थापित किया था। सूरत में जो स्थापित किया था यह अस्थायी था या फिर अस्थायी था? अस्थायी था। हमने क्या बताया? 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके बाद 1604 ईस्वी में कौन बने? जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम ने जो है ना, जेम्स प्रथम ने अपने गवर्नर को भेजा जिनका नाम था विलियम हॉकिंस। क्या नाम था? विलियम हॉकिंस को भेजा गया मुगल वंश में। कहां भेजा गया? भारत में भेजा गया, जहां की मुगल वंश का शासन चल रहा था। इसके दरबार में भेजा। इसके दरबार में किसको भेजा? कैप्टन हॉकिंस को भेजा। किसको भेजा? कैप्टन हॉकिंस को। अब आइए इसको मिटाते हैं फिर लिखते हैं। कैप्टन हॉकिंस देखिए हॉकिंस को किसने भेजा? जेम्स प्रथम ने हॉकिंस को भेजा। जेम्स प्रथम ने, देखिए एलिजाबेथ प्रथम ने तो क्या किया था? इसको अधिकार दिया कि आप भारत में जाके व्यापार कर सकते हैं। उसके बाद इसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम बने, जिन्होंने किए कैप्टन हॉकिंस को भेजा। कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजा। भारत इसको इसलिए भेजा कि आप जाके मुगल वंश से जो है ना, मुगल वंश के शासक जो अकबर थे, इससे जो है ना आप अनुमति मांगिए कि हम भारत में जो है ना कंपनी स्थापित करना चाहते हैं। भारत में कंपनी स्थापित करना चाहते हैं। किसको भेजा गया? हॉकिंस को। किसके दरबार में भेजा गया? अकबर के दरबार में भेजा गया। लेकिन देखिए इसके आते आते ये 1608 ईस्वी में पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1608 ईस्वी में पहुंचा था। 1608 ईस्वी में किसके दरबार में भेजा था? अकबर के दरबार में भेजा गया था। लेकिन अकबर का शासनकाल देखिए 1558 से 1605। उसके बाद देखिए 1605 ईस्वी तक ही यह शासक रहा था। इसके बाद बना था जहांगीर। कौन बना था? जहांगीर बना था। जहांगीर का शासनकाल है 1605 से 1627। कब है? 1627 है। अब देखिए इसको भेजा था किसके दरबार में? अकबर के दरबार में भेजा था। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। लेकिन ये भारत कब पहुंचा? 1608 ईस्वी में। तो 1608 किसके बीच आएगा? जहांगीर में। तो देखिए भेजा था अकबर के शासनकाल में, लेकिन पहुंचा किसके दरबार में? ये जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में कौन पहुंचा? कैप्टन हॉकिंस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में। लेकिन इसको पत्र जो है ना किसके दरबार में लिखा गया था? किसके? अकबर के नाम से पत्र। जेम्स प्रथम ने हॉकिंस को भेजा। हॉकिंस को जो है ना अकबर के नाम से पत्र लिखकर भेजा। लेकिन इसके आते आते जो है ना 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी। अकबर की मृत्यु होने के बाद मुगल वंश का अगला शासक बना जहांगीर, जिसका शासनकाल है 1605 से 1627। कैप्टन हॉकिंस पहुंचा कब? 1608 में। 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। जहांगीर के दरबार में आगरा पहुंचा था। कहां पहुंचा था?
आगरा पहुंचा था। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में पहुंचने के बाद जानते हैं, और ये कैप्टन हॉकिंस जो है फारसी भाषा का बहुत बड़ा जानकार था। किस भाषा का था? फारसी भाषा का। और फारसी भाषा जो ना मुगल वंश का राजकीय भाषा था। मुगल वंश का राजकीय भाषा था। मुगल वंश का राजकीय भाषा था। देखिए, मुगल वंश का राजकीय भाषा कौन सा था? फारसी था। और फारसी का जानकार कौन थे? कैप्टन हॉकिंस। तो कैप्टन हॉकिंस ने मुगल वंश में जो है ना मुगल दरबार में आए। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में जहांगीर के दरबार में आने के बाद इन्होंने जो है ना बातचीत जो है फारसी भाषा में ही किया। किस भाषा में किया? फारसी भाषा में किया। फारसी भाषा में करने के बाद जो है ना जहांगीर बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। फारसी भाषा में, इनकी राजकीय भाषा थी फारसी, और इन लोग का भाषा नहीं था। हॉकिंस का भाषा फारसी नहीं था, हॉकिंस का भाषा था अंग्रेज, मूल तौर पर अंग्रेजी भाषा था। लेकिन इन्होंने फारसी भाषा को क्या था? सीखा था। ये इन फारसी भाषा के जानकार थे। और फारसी भाषा जो है मुगल वंश का राजकीय भाषा था। इसी भाषा में फारसी भाषा में ही जो है ना मुगल कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से बात किया, जिसके कारण जो जहांगीर प्रभावित हो गया। क्या हो गया? जहांगीर प्रभावित हो गया। और प्रभावित होने के बाद इन्होंने जो है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसको अधिकार दे दिया कि आप भारत में फैक्ट्री खोल सकते हैं भारत में फैक्ट्री। तब इन्होंने जो है ना 1608 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री स्थापित किया। कहां पे किया? सूरत में। और ये जो पूरी तरह से मान्यता प्राप्त फैक्ट्री नहीं था, अस्थायी फैक्ट्री था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अंग्रेज ने सर्वप्रथम कब और कहां पे फैक्ट्री खोला था? क्या बोल रहा है? सूरत में 1608 ईस्वी में। और ये भी पूछा जाता है ये अस्थायी था या फिर अस्थायी था? अस्थायी था। उसके बाद देखिए अस्थायी, ये तो क्या था? अस्थायी। उसके बाद ये 1613 ईस्वी में। कब? 1613 ईस्वी में सूरत में ही। कहां पे? सूरत में ही अंग्रेज ने जो है अस्थायी फैक्ट्री खोला। अस्थायी, पूरी तरह से मान्यता प्राप्त फैक्ट्री। और इसको मान्यता जहांगीर ने दी थी। किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। इस बात को याद रखना है कि अंग्रेज ने प्रथम फैक्ट्री सूरत में 1608 ईस्वी में स्थापित किया, जो कि अस्थायी था। क्या था? अस्थायी था। वही अंग्रेज ने प्रथम अस्थायी फैक्ट्री सूरत में ही, लेकिन कब खोला गया? 1613 ईस्वी में। इससे प्रभावित होने के बाद यह फैक्ट्री खोलने का अनुमति दे दिया। ठीक है, इस फैक्ट्री को खोलने का क्या किया? अनुमति दे दिया गया। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं यहां से। याद रखना इस सब बात को। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में पत्र लेकर आए थे? जहांगीर के दरबार में। लेकिन पत्र किसके नाम का था? अकबर के नाम का था। भेजा कौन था? कौन भेजा था? जेम्स प्रथम भेजा था। और ये पूछा भी जाता है, भेजा था जेम्स प्रथम पत्र लिखकर। ठीक है। और उसके बाद स्थापना के समय ब्रिटेन के महारानी कौन थे? एलिजाबेथ प्रथम। ब्रिटेन में जब स्थापना हुआ 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो भारत में किस वंश का शासन चल रहा था? मुगल वंश का शासन चल रहा था। और किस शासक कौन थे? अकबर थे। कौन थे? अकबर थे। लेकिन अकबर को 1605 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु के पश्चात तीसरा शासक बना जहांगीर। कौन बना? जहांगीर बना, जिसका शासनकाल था 1605 से 1627 ईस्वी तक था। कौन था? 1605 से 1627 ईस्वी तक था। ठीक है। उसके बाद देखिए हमने क्या बताया, प्रथम फैक्ट्री 1608 ईस्वी में खोला, जो कि अस्थायी था, सूरत में खोला। उसके बाद देखिए दूसरा फैक्ट्री जो है ना अंग्रेज ने 1613 ईस्वी में किया, जो कि अस्थायी फैक्ट्री था। कौन था? अस्थायी फैक्ट्री था। उसके बाद देखिए इसके शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद अकबर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जहांगीर का जो है ना बीच जो है ना संबंध काफी अच्छा था। क्या था? बहुत अच्छा संबंध था। लेकिन इसके बाद देखिए इसका संघर्ष खराब हुआ औरंगजेब के शासनकाल में। किसके? औरंगजेब के शासनकाल में। देखिए यह भी पूछा जाता है, औरंगजेब पूछा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संबंध किसके साथ अच्छा था? तो जहांगीर के साथ। किसके साथ? जहांगीर के साथ। और खराब संबंध किसके साथ था? औरंगजेब के साथ था। याद रखना, यह भी क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद देखिए
उसके बाद हमने बताया, देखिए इसके बाद जानते हैं जब इसका स्टार्ट हुआ, जब इसका संघर्ष इसके साथ खराब हुआ, तो पहला संघर्ष जो है औरंगजेब ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1689 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1689 ईस्वी में। याद रखना है, प्रथम जो है ना, प्रथम युद्ध यानी संघर्ष बोल सकते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मुगल कब किया था? 1689 ईस्वी में किया था। इस पॉइंट को याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अच्छा संबंध किस शासक के साथ था और खराब संबंध किस शासक के साथ था। ठीक है, इस दोनों बात को याद रखना है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, प्लासी का युद्ध के बारे में हमने आपको बताया था, यहां तक याद रखना इन सभी बातों को। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध के बारे में, प्लासी का युद्ध। देखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था, हमने कब बताया था? 23 जून। कब हुआ था? 1757 में हुआ था। ठीक है, देखिए किसके बीच हुआ था, इस चीज को देखना है। ये क्वेश्चन दरोगा का पूछा हुआ है, 63 पोस्ट वाला जो हुआ था मद्य निषेध का। देखिए किसके बीच हुआ था प्लासी का युद्ध? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेज किसके साथ हुआ था? सिराजुद्दौला या फिर सुजाउद्दौला? सिराजुद्दौला। ठीक है, याद रखना है, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, इसको याद रखना है। तो बताइए प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और देखिए ये सिराजुद्दौला जो थे बंगाल के नवाब थे। कहाँ के थे? बंगाल के नवाब थे। और उसके बाद देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से जो है नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। कौन कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव। देखिए यहां से यह भी पूछा जा सकता है कि क्लाइव, यहां से यह भी पूछा जा सकता है। देखिए प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच। देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से किसने भाग लिया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। और उसके बाद सिराजुद्दौला कौन थे? बंगाल के नवाब। तो यहाँ यह भी पूछा जाएगा प्लासी का युद्ध, ऑप्शन में यह भी दे सकता है कि रॉबर्ट क्लाइव तथा बंगाल के नवाब के बीच। तो यह भी आंसर होगा। और इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। क्या हुए थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। और सिराजुद्दौला यानी बंगाल के नवाब का क्या हुआ था? हार हुआ था। याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है ये। तो बताइए प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। किसके किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच। सिराजुद्दौला के बीच एक है सुजाउद्दौला। सिराजुद्दौला और सुजाउद्दौला दोनों अलग अलग बात है। सिराजुद्दौला का युद्ध जो है ना आप 1757 में जो है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ था। अब नेक्स्ट युद्ध के बारे में बताते हैं, वहां पर आएगा सुजाउद्दौला। तो चलिए इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। याद रखना, इसको लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है दरोगा में और आगे भी पूछा जाएगा। उसके बाद आइए हमने बताया बक्सर का युद्ध। उसके बाद आइए बक्सर के युद्ध के बारे में जानते हैं। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। देखिए बक्सर का युद्ध हुआ कब था, पहले इस बात को जानिए। बक्सर का युद्ध जो है ना आपको 23 अक्टूबर, कब? 23 अक्टूबर 1764। देखिए याद रखना है, प्लासी का युद्ध डेट भी पूछा जाता है। प्लासी का युद्ध 1757 में, कब? 23 जून को। जून के बाद क्या आएगा? अक्टूबर आएगा। अक्टूबर 57 के बाद क्या आएगा? 64 होगा। ठीक है, 57 के बाद 64 आएगा। तो पहले देखिए अक्टूबर, पहले जून होगा, ठीक है, तब उसके बाद अक्टूबर होगा। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 23 अक्टूबर 1764। 23 अक्टूबर 1764। उसके बाद देखिए यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद सुजाउद्दौला के बीच। किसके बीच? सुजाउद्दौला। किसके बीच? सुजाउद्दौला। अब देखिए इसको यहां से पूछा जाता है। देखिए आगे वाले में क्या था? सिराजुद्दौला। कौन थे? सिराजुद्दौला। देखिए सुजाउद्दौला जो थे ये अवध के नवाब थे। कहां के थे?
अवध के नवाब थे, याद रखना है। देखिए बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला अवध के नवाब थे और पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। देखिए उसके बाद देखिए अवध, और उसके बाद देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? तो हेक्टर मुनरो ने। किसने किया था? हेक्टर मुनरो। याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो बताइए बक्सर का युद्ध हुआ कब था? 23 अक्टूबर 1764 को। किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? हेक्टर मुनरो। और शुजाउद्दौला कौन थे? अवध के नवाब थे। देखिए 64 पोस्ट वाला में जो दरोगा का क्वेश्चन पूछा गया था उसमें यह था, ऑप्शन में क्या था? पलासी का युद्ध तो दिया हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऑप्शन में था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और शुजाउद्दौला, ठीक है, और दूसरे ऑप्शन में था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला। ये कंफ्यूज नहीं करना है नाम में, क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। पहले सिराजुद्दौला होगा 1757 में और उसके बाद 1764 में शुजाउद्दौला होगा। यहां से कंफ्यूज नहीं करना है, इस बार का दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है और आगे भी पूछा जाएगा, तो इस बात को याद रखना है। उसके बाद देखिए इस युद्ध की हमने बताया बक्सर का युद्ध हुआ था 23 अक्टूबर 1764 में। देखिए जब यह युद्ध हुआ था, इस युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद संधि के तहत हुआ। किसके संधि के तहत? इलाहाबाद संधि। देखिए संधि अलग होता है और युद्ध अलग होता है, ठीक ना, याद रखना। इलाहाबाद संधि के तहत हुआ। देखिए जब इसमें हार हो गया, जब शुजाउद्दौला का हार हो गया तो इन्होंने क्या किया? इलाहाबाद संधि के तहत ना बक्सर के युद्ध को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? बक्सर का युद्ध की समाप्ति किसके तहत हुआ था? इलाहाबाद के संधि के तहत। और इलाहाबाद की संधि जो है 1765 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 6 अगस्त 1765 और 9 अगस्त 1765। देखिए ये प्रथम संधि, इसी संधि के तहत यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है बक्सर युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था? तो क्या बोलना है? इलाहाबाद संधि के तहत। क्या बोलना है? इलाहाबाद संधि के तहत। और इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी में। देखिए इसमें संधि के तहत जो है ना, इसमें क्या किया गया? इसमें जो संधि हुआ, ठीक है, संधि और के इस युद्ध को समाप्त कर दिया। समाप्त तो कर दिया, लेकिन इसके अंतर्गत हुआ क्या? देखिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा, क्या? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। देखिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा में टैक्स असूलने का जो अधिकार जो है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखिए हमने क्या बताया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बक्सर का युद्ध में क्या होगा? जीत गया। क्या हो गया? जीत हो गया। और अवध के नवाब शुजाउद्दौला का हार हो गया। जब इसका हार हुआ तो इन्होंने एक संधि किया, इलाहाबाद की संधि के तहत इस युद्ध को जो है समाप्त किया। बक्सर के युद्ध को क्या किया? इलाहाबाद संधि के तहत समाप्त किया। और समाप्त करने के बाद शुजाउद्दौला ने क्या किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा में जो है ना कर असूलने का, टैक्स असूलने का अधिकार किसको दे दिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसको दे दिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो अधिकार दे गया इसी को कहा जाता है दीवानी अधिकार। क्या कहा जाता है? दीवानी अधिकार। जो अधिकार दिया गया इसको कहा जाता है दीवानी अधिकार। याद रखना है किस किस क्षेत्र में टैक्स वसूलने का अधिकार दिया गया? बिहार, बंगाल और उड़ीसा में। किसको दिया गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक ना। इसको क्या कहा जाता है? दीवानी अधिकार। क्या कर दिया? दीवानी अधिकार। उसके बाद देखिए 1765 में संधि हुआ। इसके आगे जाते जाते 1771 ईस्वी में, कब? 1771 ईस्वी में जाते जाते जो है ना कंपनी ने क्या किया? बंगाल की सत्ता को पूर्णतः अपने नियंत्रण में ले लिया। 1771 जाते जाते बंगाल ने कंपनी ने 1771 जाते जाते ब्रिटिश कंपनी ने, कौन सी कंपनी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? बंगाल की सत्ता को जो है ना, बंगाल की सत्ता को पूर्णतः अपने हाथ में ले लिया। याद रखना है। देखिए 1771 जाते जाते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? बंगाल में जो
पूरी तरह से नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। अपने हाथ में नियंत्रण लेने के बाद उसके बाद क्या किया, देखिए ये जब इन्होंने जब बंगाल में नियंत्रण लिया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में धीरे धीरे मजबूत होने लगा। क्या होने लगा? मजबूत होने लगा। तो क्या किया, ब्रिटेन संसद यानी ब्रिटिश सरकार ने, ये तो एक कंपनी थी, ब्रिटेन की एक कंपनी तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, इस पे जो है ना, इस पे नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश संसद ने इस पे नियंत्रण करने के लिए 1773 ईस्वी में, कब? 1773 ईस्वी में एक अधिनियम लाया जिसको कि कहते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या कहा जाता है? 1773 का रेगुलेटिंग है। अब यहां से आगे बढ़ना है हम लोग को। मेन पृष्ठभूमि यही था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि इसके बारे में आगे जो है ना बहुत सारी चर्चाएं हैं। तो हमने बताया क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में इन सभी बातों को जानना है। उसके बाद हमने क्या कहा कि देखिए 1971 आते आते बंगाल में जो है ना पूर्णतः नियंत्रण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शक्तिशाली पड़ने लगी। शक्तिशाली होने के कारण ब्रिटिश संसद को लगा कि हमें इस कंपनी पर नियंत्रण रखना चाहिए, जिसके कारण 1773 ईस्वी में, कब? 1773 ईस्वी में ब्रिटेन संसद ने 1773 ईस्वी में एक एक्ट लाया, एक अधिनियम लाया जिसको कि क्या कहा जाता है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या कहा जाता है? 1773 का रेगुलेटिंग। देखिए ब्रिटेन संसद का प्रथम यह एक्ट था जो कि लिखित था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट प्रथम लिखित एक्ट था। याद रखना है 1773 ईस्वी में जो है ना एक अधिनियम लाया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर शिकंजा कसने के लिए, इस पर नियंत्रण करने के लिए। कब लाया गया? 1773 ईस्वी में। कौन सा एक्ट था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। ये क्या था? प्रथम लिखित एक्ट था। क्या था? प्रथम लिखित एक्ट था। अब देखिए इससे आगे बढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं 1773 के बारे में। अब यहां से आगे बढ़ना है 1773 के बारे में। ये सब था पृष्ठभूमि। ये सब क्या था? पृष्ठभूमि। किसके बारे में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। किसके बारे में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। सारी बातों को याद रखना है। बताइए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी। इनकी स्थापना जो हुआ तो इनको भारत में व्यापार करने का अधिकार किस महारानी ने दी थी? एलिजाबेथ प्रथम ने दी। उसके बाद कैप्टन हॉकिंस को जेम्स प्रथम जो कि 1604 ईस्वी में राजा बना था ब्रिटेन का। 1603 ईस्वी में जो है ना महारानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु होने के बाद 1604 ईस्वी में जेम्स प्रथम वहां का राजा बना। जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को भेजा था। किसको भेजा था? कैप्टन हॉकिंस ने जो है ना व्यापार करने का जो अनुमति मांगा, मुगल वंश से मांगा था। किससे मांगा था? क्योंकि 1600 ईस्वी में मुगल वंश का शासन चल रहा था भारत में। मुगल वंश पे उन्होंने पता किया कि मुगल वंश के कौन शासक है जो शासन कर रहा था। तो उस टाइम शासन कौन कर रहे थे? अकबर कर रहे थे। अकबर का शासनकाल कब से कब था? 1558 से 1605 था। तो इन्होंने किया जेम्स प्रथम ने जो ना कैप्टन हॉकिंस को जो ना अकबर के नाम का खत लिखा। किसके नाम से लिखा? अकबर के नाम से खत लिखा। और उस खत में उन्होंने कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हम लोग जो है ना ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो हमारी कंपनी है, हम भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? व्यापार करना चाहते हैं। लेकिन कैप्टन हॉकिंस के भारत आते आते अकबर की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। उसके बाद शासक कौन बना था? जहांगीर बना था। तो वो जहांगीर के दरबार में आगरा पहुंचे थे। कहां पहुंचे थे? आगरा पहुंचे थे। आगरा पहुंचने के बाद कैप्टन हॉकिंस ने किस भाषा में बातचीत किया था जहांगीर से? फारसी भाषा में क्यों किया था? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि मुगल वंश का राजकीय भाषा फारसी था। क्या था? राजकीय भाषा फारसी था। फारसी में जब कैप्टन हॉकिंस ने बात किया तो इससे क्या हो गया? जहांगीर प्रभावित हो गया। क्या हो गया?
जहांगीर प्रभावित हो गया और उनको जो है ना व्यापार करने का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया। क्या दिया गया? अधिकार दिया गया। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री भारत में स्थापित किया। प्रथम फैक्ट्री भारत में कहां पे स्थापित किया? सूरत में स्थापित किया, जो कि अस्थाई था या फिर अस्थाई था? अस्थाई का मतलब होता है मान्यता प्राप्त नहीं था, मान्यता प्राप्त नहीं था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, अंग्रेज द्वारा भारत में प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित किया गया था? सूरत में किया गया था, 1608 ईस्वी में किया गया। सूरत यानी कि सूरत पड़ता है आपको पूर्वी तट में। कहां पड़ता है? पूर्वी तट में, याद रखना है। उसके बाद क्या किया? यह मान्यता प्राप्त था या फिर मान्यता प्राप्त नहीं था? मान्यता प्राप्त नहीं था। उसके बाद मान्यता प्राप्त फैक्ट्री अंग्रेज ने कब खोला? 1613 ईस्वी में खोला। 1613 ईस्वी में कहां पर खोला? सूरत में खोला। उसके बाद सूरत में खोलने के बाद क्या किया? व्यापार करना प्रारंभ हो गया। व्यापार करना प्रारंभ हो गया। उसके बाद हमने क्या बताया? सबसे अच्छा संबंध अंग्रेज यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का किस मुगल शासक के साथ था? जहांगीर के साथ। किसके साथ था? जहांगीर के, क्योंकि जहांगीर ने व्यापार करने का अनुमति दिया था, इससे इसका जो है ना इसका रिश्ता अच्छा हो गया था। उसके बाद हमने बताया प्रथम मुगल बादशाह कौन थे जिन्होंने अंग्रेज के साथ संघर्ष किया था? कौन थे? औरंगजेब। कौन थे? औरंगजेब। कब किया था? 1689 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1689 ईस्वी में किया था। इस बात को याद रखना। उसके बाद औरंगजेब का 1707 ईस्वी में निधन हो गया था। यह भी क्वेश्चन पूछा गया कि औरंगजेब का निधन कब हुआ है? क्या बोलना है? 1707 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हमने क्या बताया? पलासी के युद्ध के बारे में बताया। पलासी के युद्ध के बारे में और बक्सर के युद्ध के बारे में बताया। हमने बक्सर और पलासी के युद्ध के बारे में अच्छे से बताया, क्योंकि बिहार दरोगा जो इस बार का मद्य निषेध का 63 पोस्ट वाला अग्निशामक और उसके बाद मद्य निषेध का जो एग्जाम हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि पलासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? हमने बताया पलासी के युद्ध के बारे में। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कौन थे? बंगाल के नवाब थे। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से कौन नेतृत्व कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। इसमें जीत किसकी हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव की। जीत हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। किसकी हुई थी? और बंगाल की नवाब की हार हुई थी। उसके बाद हमने बताया बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो कि 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। यह युद्ध जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद सुजाउद्दौला के बीच हुआ था। यही ऑप्शन में वहां तक सुजाउद्दौला और सिराजुद्दौला, इस नाम में कंफ्यूज नहीं करना। सिराजुद्दौला पलासी के युद्ध से संबंधित थे और सुजाउद्दौला बक्सर के युद्ध से संबंधित थे। बक्सर का युद्ध जो कि हमने बताया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के बीच हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया था। इस युद्ध में भी अंग्रेज की जीत हुई थी, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई थी? जीत हुई थी। क्या हुई थी? जीत हुई थी। उसके बाद बक्सर की युद्ध की समाप्ति हमने बताया। बक्सर की युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी? इलाहाबाद की संधि के तहत। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। कब हुई थी? 1765 में। 1765 ईस्वी में संधि करके इसमें यह समझौता किया गया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कहां बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो है टैक्स वसूलने का कार्य जो है टैक्स वसूलने का अधिकार जो है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। किसको दिया गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया। यह क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार किस संधि के तहत प्राप्त हुआ था? इलाहाबाद की संधि के तहत हुआ था। इस बात को याद रखना। उसके बाद हमने क्या बताया? 1771 जाते जाते क्या हुआ? कंपनी जो है ना, कंपनी ने पूरी तरह से नियंत्रण बंगाल में कर लिया। बंगाल की सत्ता पे पूरी तरह से नियंत्रण जो है कंपनी ने 1771 ईस्वी में कर लिया था। कब कर लिया था? 1771 ईस्वी में कर लिया था। नियंत्रण करने के बाद जो है धीरे धीरे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मुख्य तौर पर कह सकते हैं आप जो भारत में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मजबूत होने लगा। क्या होने लगा? मजबूत होने लगा। जब यह कंपनी मजबूत होने लगा तो ब्रिटिश संसद ने इस पे शिकंजा कसने के लिए, इस पर नियंत्रण करने के लिए 1773 ईस्वी में, कब?
1773 ईस्वी में एक अधिनियम लाया गया, लिखित अधिनियम लाया गया, जो कि 1773 ईस्वी में लाया गया, जिसे कि 1777 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया, प्रथम ब्रिटिश संसद का प्रथम लिखित अधिनियम कौन था? क्या बोलना है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या बोलना है? 1773 का रेगुलेटिंग। अब आगे बढ़ते हैं, 1773 के बारे में जानते हैं। 1773 के बारे में जानते हैं। देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय जो ना ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। याद रखना है, इस बात को पूछा गया है, लॉर्ड नॉर्थ थे, इस बात को याद रखना। बताइए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। देखिए इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया, बंगाल में जो गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर, बंगाल के गवर्नर का पद नाम बदलकर, इसके पद में वृद्धि करके, इसके पद में वृद्धि करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया, इसको याद रखना है। तो बताइए किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का पद का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया? 1773 का। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय ही 1774 ईस्वी में, कब? 1774 ईस्वी में बंगाल में, कहां पर? बंगाल में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया। किसका किया गया? सुप्रीम कोर्ट का। याद रखना है। तो बताइए बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? 1774 ईस्वी में की गई। किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई। इस बात को याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा गया। देखिए जब इसकी स्थापना हुई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जब बंगाल में हुई थी, उस टाइम इसमें न्यायाधीशों की संख्या 4 थी। कितने थी? 4 थी। इस बात को याद रखना। अभी वर्तमान में जो है ना सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 है, 33 अन्य न्यायाधीश है और एक मुख्य न्यायाधीश है। वर्तमान में जो है ना सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी 1774 ईस्वी में, तो उस टाइम जो सुप्रीम कोर्ट में 4 न्यायाधीश थे। कितने थे? 4 न्यायाधीश में एक न्यायाधीश थे मुख्य न्यायाधीश। कौन थे? पहला थे इसमें मुख्य न्यायाधीश, एक थे मुख्य न्यायाधीश। कौन थे? मुख्य न्यायाधीश जिसका नाम था एलिजा इम्पे। क्या था? सर एलिजा इम्पे। याद रखना है, यह क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पे। याद रखना है इस क्वेश्चन। तो बताइए सुप्रीम कोर्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में 1774 ईस्वी में हुआ, तो उसमें कितने न्यायाधीश थे? 4 न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे थे। उसके बाद 3 अन्य न्यायाधीश थे। कितने थे? 3 अन्य न्यायाधीश में पहला न्यायाधीश थे कौन? हाइड थे। पहला थे हाइड। उसके बाद दूसरा कौन थे? लिमेस्टर। कौन थे? लिमेस्टर। तीसरा थे चैम्बर्स। कौन थे? चैम्बर्स। याद रखना, इन चारों का नाम याद रखना है, चैम्बर्स। इन चारों से क्वेश्चन पूछा गया। तो बताइए कितने न्यायाधीश थे? 4 न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्पे थे। उसके बाद कितने अन्य न्यायाधीश थे? 3 अन्य न्यायाधीश थे। 3 अन्य न्यायाधीश में कौन थे? पहला कौन थे? हाइड थे। दूसरा कौन थे? लिमेस्टर। तीसरा कौन थे? चैम्बर्स। इन सभी बातों को याद रखना है कि इसके यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी किस एक्ट के तहत हुई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। कब हुई थी? 1774 ईस्वी में हुई थी। कहां हुई थी? तो बंगाल में हुई थी। उस टाइम स्थापना के समय सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश थे? 4 न्यायाधीश थे टोटल। उसमें से 3 अन्य न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश की बात किया जाएगा तो सर एलिजा एम्पे जी थे मुख्य न्यायाधीश, जो कि अंग्रेज थे। इन चारों अंग्रेज ही थे। उसमें से देखिए 3 अन्य न्यायाधीश में पहला थे कौन थे?
हाइड थे, दूसरा कौन थे, लिमिस्टर थे, तो तीसरा कौन थे, चैम्बर्स थे। इन चारों का नाम याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे 3 बात बताया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। सर्वप्रथम वहां के प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम ब्रिटेन में, लॉर्ड नॉर्थ थे। बंगाल के गवर्नर का पद बदलकर क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसमें 4 न्यायाधीश थे। उसके बाद देखिए, इसके बाद यहां से आगे बढ़ते, उसमें क्या था देखिए, इस अधिनियम के तहत क्या किया, मद्रास मुंबई के जो गवर्नर हुआ करते थे ना, मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर हुआ करते थे, उसको जो है ना बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। कहां कहां का, मुंबई और मद्रास, मुंबई और मद्रास, याद रखना इंपॉर्टेंट बात है। मुंबई और मद्रास के गवर्नर को क्या कर दिया, किसके अधीन कर दिया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल, क्योंकि देखिए इस टाइम जो बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर हो गया था बंगाल का गवर्नर जनरल। इस टाइम जो ना मुंबई और मद्रास में जो गवर्नर था, कौन था, बंगाल का गवर्नर था। उस टाइम गवर्नर था, गवर्नर जनरल नहीं था। कौन था, गवर्नर था। गवर्नर को क्या किया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। किस किस प्रांत के, मुंबई प्रांत के और के, इस बात को याद रखना। उसके बाद देखिए चौथी बात, 5वीं बात इसमें यह याद रखना, इस एक्ट को जो है ना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को जो है ना भूल एवं प्रयास की संज्ञा दी गई। भूल एवं प्रयास की, यह भी क्वेश्चन पूछा गया, भूल एवं प्रयास की संज्ञा दी गई। तो बताइए किस रेगुलेटिंग एक्ट को भूल एवं प्रयास की संज्ञा दी गई, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आपको इतनी सारी बातों का जानना जरूरी है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा गया। तो बताइए किस एक्ट को भूल एवं प्रयास की संज्ञा दी गई है, 1773 को, ठीक है। उसके बाद मुख्य तौर पे देखिए इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है, किस एक्ट को भूल एवं प्रयास की संज्ञा दी गई, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को। और उसके बाद किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का पद बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया, किस एक्ट के तहत, 1773 को, 1773। उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में याद रखना, इस एक्ट के बारे में सबसे ज्यादा अभी तक में क्वेश्चन पूछा गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में 4-5 बात को आपको हमने जितना बताया उन सभी को याद रखना है। सर्वप्रथम इसके बारे में यह याद रखना है, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का जब हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, तो उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ है। उसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का जो गवर्नर था उसके पद में इजाफा करके, पद में वृद्धि करके जो उसका नाम क्या कर दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया। उसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 ईस्वी में बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट में जब स्थापना की गई उस टाइम टोटल 4 न्यायाधीश थे। कितने थे, 4 न्यायाधीश में एक मुख्य न्यायाधीश थे, उसके बाद 3 अन्य न्यायाधीश थे। हमने मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया, सर एलिजा इम्पे थे। 3 अन्य न्यायाधीश में हमने बताया, हाइड बताया था, लिमिस्टर बताया और चैम्बर्स बताया। इन चारों न्यायाधीश को नाम का याद आपको रखना जरूरी है। अब वर्तमान में इसमें 34 न्यायाधीश है जिसमें 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश है। उसके बाद हमने क्या बताया, इसके बारे में यह बताया जो मुंबई और मद्रास में जो गवर्नर हुआ करता था इसको जो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। तीसरा बात, चौथा 5वां बात हमने क्या बताया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को जो प्रयास एवं भूल की संज्ञा दी गई। इन सभी बातों को याद रखना, यहां से बिहार दरोगा बीपीएससी क्वेश्चन जो पूछ लिया है तो आगे भी पूछने की संभावना है। तो इन सभी बातों को याद रखना है, ठीक है। तो ये आगे बढ़ेंगे, इससे पहले जो है आगे 1773 तक का जो आप लोग जो है ना ये इंपॉर्टेंट क्लास था तो यहाँ तक का जो आप लोग रिवीजन कर ले। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम इससे आगे बढ़ेंगे तो इसको आप लोग रिवीजन जरूर करें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा गया और पूछा जाएगा, पूछे जाने की 100% यहाँ से संभावना रहती है हमेशा। तो इसको आप लोग रिवीजन जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।